हुजूर तशरीफ फरमाते सहाबा बैठे थे, एक नौजवान हाजिर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता है हुजूर मैं कमाता हूँ और मेरा भाई कमाता नहीं है, अखराजात सांझे हैं, हम रहते इकट्ठे हैं, तो मेरे हिस्से की कमाई भी उसकी तरफ चली जाती। इस तरह एक कमाने वाले भाई ने ना कमाने वाले की शिकायत अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश की। आज घर घर का दुखड़ा यही है, हर घर की बुनियादी लड़ाई की वजह ये, जो ज्यादा कमाता है वो दूसरों को खातिर में नहीं लाता। बड़ा भाई छोटों के लिए बेपनाह मोहब्बत के जज्बात रखता हो, लेकिन उसकी आमदन थोड़ी हो तो छोटे भाई उसको ताना देते कि तूने बाप के बाद कौन सी हमारे लिए जागीर बना के रखी है, तेरी औलाद तो हमारे खर्चात पे पलती, तेरे बच्चों की फीसें तो हम जमा करवाते हैं। ताने किस बात पर दिए जा रहे हैं कि उसकी आमदन सिर्फ थोड़ी है। लेकिन मेरे हुजूर कितना खूबसूरत दीन लेकर तशरीफ फरमा हुए, और मैं ये समझता हूं इस एक बात को अगर दिल में जगह दे ली जाए तो छोटी छोटी बातों पर यूं घर टूटने की तरफ कभी भी ना आए। अर्ज की हुजूर मैं कमाता हूं, मेरा भाई कमाता नहीं है, रहते इकट्ठे हैं, अखराजात सांझे हैं, तो मेरे हिस्से की कमाई भी उसकी तरफ चली जाती है। मेरे हुजूर बेसाख्ता इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाया हो सकता है अल्लाह तुझे रिज़्क तेरे उस भाई की वजह से दे रहा हो जो कमाता नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। ये तो करम हो गया कि तेरा हाथ देने वाला बना दिया, लेने वाला नहीं बनाया। अगर तेरा हाथ लेने वाला बना देते तो तू क्या कर सकता था? तू भी तो उसी माँ की आगोश से पला, तू भी तो उसी बाप की औलाद है। तेरी रगों में कोई अलग से खून तो नहीं दौड़ता, तेरे दिमाग में कोई अलग से सोते तो नहीं फूटते। तुझे अपनी डिग्रियों पे नाज है, तेरे से बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोगों के आगे खाक छानते फिरते हैं। सारी बरादरी पूरा खानदान नीचे रह गया, चचा ताए नीचे रह गए, 30-30 साल से कारोबार करने वाले। तेरा सितारा ओजे सुरैया की बुलंदियों को छूने लगा। तुझे इसलिए ऊंचा तो नहीं किया था कि तू एमपीए एमएनए के यहां ईद के गिफ्ट बेचता फिरे, तू जो है वो कॉलोनी वालों के साथ रिश्तेदारियां जोड़ता फिरे, तू वजीर मशीर से वजीर आजम तक रसाइयां हासिल करता फिरे। तुझे ऊंचा इसलिए किया था तू पलट के फिर नीचे देखता, और जो नीचे रह गए थे उनको खड़ा करने का मिजाज पैदा करता। वो किसी दानिश्वर ने किसी करोड़पति से पूछा था कि जनाब आप करोड़पति कैसे बन गए? तो उसने बेसाख्ता कहा मैंने अपने नीचे वालों को लाखपति बना दिया, कुदरत ने मुझे करोड़पति बना दिया। जो नीचे मोहब्बतें बांटता है अल्लाह उसको ऊपर से रिज़्क की फरावानी अता करता है। हम समझते हैं कि अमीर के साथ ताल्लुक बनेगा तो फिर हम ऊपर जाएंगे। नहीं साहिब, अगर गरीब भाई की कदर करने का मिजाज बना लो तो ये इतना खूबसूरत वजीफा है कि ये रिज़्क में बरकत का समा करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा ने एक दिन पूछा कि हुजूर रिज़्क में बरकत का वजीफा तो बताइए। तो हुजूर फरमाया कि तुम्हें रिज़्क में और उम्र में बरकत का वजीफा ना बता दूं? अर्ज की हुजूर आप इरशाद फरमाए टूटे रिश्तों को जोड़ा करो, अल्लाह रिज़्क में भी बरकत देगा, अल्लाह उम्र में भी बरकत देगा। ये बरकत का वजीफा था, लेकिन आज हम इससे कोसों जो है वो दूर चले गए। हर चीज का हिसाब 2 + 2 4 नहीं होता है। साहिब कुछ अखलाकियात भी माशरे के अंदर इस वक्त जो है फैलाने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं अगर इस्लाम की तालीमात को बगौर देखें तो इस्लाम का कैसा खूबसूरत हुस्न है। ये रिवायत आपने उलमा से सुनी है कि जो शख्स 40 कदम किसी मैयत को कंधा दे, किसी जनाजे के साथ चले, तो कंधे के जुदा होने से पहले पहले उसके सगीरा गुनाहों को बख्श दिया जाता है। यार किसके गुनाह बख्शे जा रहे हैं? जो एक मुर्दा के साथ, जिंदा के साथ ही मुर्दा का सहारा बन के खड़ा हो। कितनी देर के लिए? 40 कदम। कितना टाइम लग जाएगा? 10 मिनट लग जाएंगे। यार जो 10 मिनट किसी मुर्दा का सहारा बने, इस्लाम उसके गुनाह माफ कर देता है। जो सच्चे भाई जिंदा का सहारा बन के खड़ा हो जाए, इस्लाम उसको क्या कुछ नहीं अता करेगा। लेकिन हम बड़े जी, मुझे हाजी साहब कह रहे थे कि, और दोस्त बता रहा था कि हाजी साहब ने ऐलान किया कि बरादरी में जितने भी कुल चेलन या फोतकियां होंगी उनकी रोटी हाजी साहब की तरफ से होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं किसी की नीयत पे फतवा नहीं देता, लेकिन हाजी साहब को कहना कि मरने के बाद रोटी का क्यों ठेका माला है, काश के जिंदों की कदर करने का मिजाज पैदा करना। हम बड़े अजीब लोग हैं, हम कब्रों पे रो लेते हैं, लेकिन हम जिंदा लोगों की कदर करने का मिजाज नहीं रखते हैं। जिंदा लोगों की कदर करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।